हेलो गुड मॉर्निंग। और सुबह के 8:30 हो रहे हैं और अब बस यहाँ से निकल रहा हूँ वरुण के अपार्टमेंट से देहरादून के लिए। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और ये अरुण भी बस मेरे साथ ही जाएगा, इसको ड्रॉप कर दूंगा। और ये अरुण की छोटी वाली लड़की है, बड़े वाली तो कॉलेज स्कूल चली गई है। इसके शर्मा रही है, कस्टर्ड खा रही है, सारा कस्टर्ड घेर दिया इसने। शर्मा रही है, देखो 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 देखो। तो भाई अभी मैं निकल रहा हूँ देहरादून के लिए और ये अरुण की छोटे वाले लड़के, इसको भी ड्रॉप कर दूंगा। और अरुण भी मेरे साथ ही जा रहा है, अभी आ रहा है वो। उसको ऑफिस में ड्रॉप करके फिर मैं मैप लगा के एक्सप्रेस वे से, मेरठ एक्सप्रेस वे से होते हुए और हरिद्वार होते हुए जाऊंगा इस बार, क्योंकि पिछली बार ना मुझे आईएसबीटी तक जाने में 1.5-2 घंटा लग गया था। तो इस बार मैं सभिया, सहारनपुर, गागलहेड़ी, देवबंद ना जाके इस बार मैं हरिद्वार की तरफ से निकलूंगा। पूरा रेनी डे होने वाला है भाई, पूरी बारिश हो रही है, पूरे में बारिश ही बारिश है। चलो, तो अरुण ने अपनी छोटी वाली लड़की को तो ड्रॉप कर दिया है। गाजियाबाद में बारिश हो रही है, जगह जगह सड़कों पे पानी भरा हुआ है। ठीक है, अरुण को ड्रॉप कर दिया है, निकलते हैं भाई देहरादून के लिए। तो यहाँ से 250 किलोमीटर है, 4 घंटे 42 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। मेरठ एक्सप्रेस वे पे तो मैं चढ़ गया हूँ और भाई अभी तक तो पीछे बारिश हो रही थी, इतनी खतरनाक बारिश नहीं थी। अब यहाँ पे रुक गया हूँ, सामने इतना काला हो रखा है, मुझे लग रहा है बहुत मूसलाधार बारिश मिलने वाली है अभी कुछ देर में मेरे को। मज़ा आ रहा है एक्सप्रेस वे पे चलने में। अभी फ़िलहाल मैं अकेला हूँ पूरी गाड़ी में और मेरे ख्याल से 4 घंटे में मैं अगर इसी स्पीड में, सब मुझे कहीं रुकना नहीं है। मैंने नाश्ता किया हुआ है, पानी मेरे पास है, जैसे मैं आया था डायरेक्ट बिना रुके ऐसे ही मैं जाऊँगा बिना रुके। तो भाई अभी बारिश होने वाली है। कितना ज़्यादा अंधेरा है और मैं इसको रिकॉर्ड करूँगा, मैं अनकट वीडियो दिखाऊँगा आपको। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ देखो बारिश जब आए, बहुत खतरनाक वाली। मतलब इतना तो राइट में भी नहीं है, राइट में रोशनी है, देखो उस तरफ रोशनी है। और अपने लेफ्ट में घुमाता हूँ तो लेफ्ट में भी इतना कुछ खास नहीं है, रोशनी है। जो भी काला अंधेरा है उस तरफ ही, इस तरफ मैं जा रहा हूँ, मेरठ की तरफ, हरिद्वार की तरफ, उत्तराखंड की तरफ। वाह अमेजिंग, देखो फूल लगाए हुए हैं इन्होंने बीच में, कितने प्यारे लग रहे हैं फूल भी। इस टाइम ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ आ गया हूँ मैं। अब चलते चलते पार मतलब यूरोप में घुस गया हूँ, जर्मनी, इटली। बस आंधी ना आए, आंधी ना आए, क्योंकि आंधी आएगी तो बिजली के तार टूट सकते हैं, पेड़ गिर सकते हैं, रास्ता ब्लॉक हो सकता है। बस आंधी ना आए और ये ऐसे ही चलता जाए। लाइट जलानी पड़ेगी, सॉरी लाइट इससे जलती है, राइट में है मेरा लाइट का ना। और ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। नीचे की लाइट जला लेता हूँ, शॉर्ट बीम। और ये बारिश आ चुकी है, मुझे वाइपर चलाना पड़ेगा। ये बारिश आ चुकी है, वाह। और बारिश अलग ही लेवल की बारिश है ये भाई, ये ये अलग ही लेवल की बारिश है। ऐसी बारिश मतलब होती नहीं है नॉर्मली। चलो थोड़ा सा और तेज कर लेता हूँ इसको। वाह वाह, सुपर 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 सुपर, यही चाहिए था, यही चाहिए था। आज ट्रेवल डे है मेरा, मतलब पूरा दिन तो नहीं, हाफ डे ट्रेवल करूँगा, 4 घंटे का रास्ता है। मज़ा आ गया। जिस दिन तुम ट्रेवल कर रहे हो और ऐसा मौसम हो जाए, बाकी ऐसा मौसम रहे कोई दिक्कत नहीं है। हाईवे बेहतरीन है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी ऐसा नहीं है कुछ फ्लाईओवर बन रहा है या काम चल रहा है कहीं रुकना पड़ेगा रास्ते में। बेहतरीन रोड है, पूरा यही रोड मिलने वाला है देहरादून तक, क्योंकि मैं हरिद्वार तक से होते हुए जाऊँगा। अब यह है कि बारिश ये कितनी तेज़ होगी, कितनी तेज़ मिलेगी ये मैं कह नहीं सकता। देखो बादल कितनी पास आए हुए हैं, बादल बिल्कुल पास आए हुए हैं, काले काले यहीं पे उड़ रहे हैं। फुल अंधेरा है, फुल अंधेरा, बहुत खतरनाक बादल आए हुए हैं। राइट में देखो, पीछे की तरफ तो रोशनी है हल्की सी। ये बादल ना मेरे सामने से होते हुए ऐसे जा रहे हैं। और लेफ्ट में भी अब तो मेरे अंधेरा हो चुका है, पहले लेफ्ट में इतना अंधेरा नहीं था, अब लेफ्ट में भी अंधेरा हो चुका है और राइट की तरफ बढ़ रहा है। और आगे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, आगे तो पूरा ही कवर कर लिया इसने, पूरा फोगी और क्लाउडी इन्वायरमेंट है। अब मैं ये वाली लाइट भी जला लेता हूँ, जो चारों लाइटें जल जाती हैं। हाँ ये तो जली हुई है ऑलरेडी, ये रही। अब मैंने ये जला ली है, सबकी स्पीड धीरे हो गई है। एक्चुअली यहाँ पे ना पानी भर जाता है हाईवे पे राइट में, तो कार के टायर ना एकदम से रुक जाते हैं, ब्रेक लग जाता है ऑटोमेटिक, तो उससे एक्सीडेंट का खतरा रहता है। हो सकता है कार इधर उधर भागने लग जाए। अब मुझे फुल स्पीड में करने पड़ेंगे वाइपर, पूरे स्पीड में मैंने वाइपर कर दिए हैं। ओह माय गॉड, सारी गाड़ियों ने भाई चारों लाइटें जला के चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं।
चलो इस मौसम का कुछ फ़ायदा है तो नुकसान भी है। अभी कितना प्यारा मौसम हो रहा था, देखो अनकट वीडियो दिखाई है आपके सामने किस तरह से दिन से रात हुई, अंधेरा हुआ। सुपर सुपर सुपर। लेकिन स्पीड कम हो गई है, स्पीड मतलब अभी 40 की स्पीड है, पहले 80 पे चल रही थी, 80 से ऊपर चल रही थी, लेकिन अब 40 की स्पीड है। अरे ट्रक वाले भाई इधर मत आ जाना। बस देखो सब गाड़ी ना बीच में चल रही है, कोई भी साइड में नहीं चला रहा, क्योंकि सबको पता है साइड में पानी भरा हुआ मिलेगा, एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं, कार ना इधर उधर भागने लगती है। अभी हो गया तो मेरे साथ पीछे सुपर नज़ारा, अपनी बलेनो और मैं अकेला हूँ। अभी इसकी सर्विस भी नहीं हुई भाई, 7-8 हज़ार चल गई है, 6,000 पे सर्विस थी, 5,000 पे वो मैं करवा नहीं पाया हूँ। मुंशियारी जाने से पहले मैंने करवाई नहीं थी, मैंने कहा चलो आके ही करवा लेंगे, कार फिर भी गंदी होनी है, चलनी है तो साफ़ सूफ हो जाएगी ढंग से। तो अभी मैं जाके सबसे पहले सर्विस कराता हूँ। चलो ठीक है दोस्तों, ये बारिश तो आप एंजॉय कर ही रहे हो, और अगर कुछ होता है इम्पोर्टेंट तो मैं आपको ज़रूर दिखाता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं अपने मोबाइल को लगाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि नेविगेशन और गूगल मैप लगाता हूँ और गाने सुनता हूँ, और चलते हैं अपना सफ़र पूरा करते हैं। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, कुछ डिफरेंट होगा तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करता रहूँगा पूरे रास्ते के बारे में। ठीक है, ओके बाय बाय, सी यू सून। A few moments later. तो हेलो, तो अभी 10 मिनट बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और मैं टाइम भी बताता रहूँगा। देखो 9:51 हो रहे हैं, और बारिश बहुत तेज़ हो गई है, इतना तेज़ हो गई है कि लोगों की बाइकें ख़राब होने लगी हैं। जो छोटी मोटी कार हैं वाले तो साइड हट गए हैं, क्योंकि उसमें तो बिल्कुल ही नहीं दिखता भाई उसके शीशों में लोग ना, बल्कि फॉर्च्यूनर बड़ी बड़ी कार वाले भी बहुत धीरे चल रहे हैं। सब ने एक दूसरे के पीछे, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे सर्दियों में जब कोहरा पड़ता है ना, सब चलते हैं एक दूसरे के पीछे। ये देखो, आप ही देखो क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, बस ये कार दिख रही है, और फुल में मैंने वाइपर चलाए हुए हैं, उसके बाद ये हाल है। हालांकि मेरे आगे एक यूपी 14 गाड़ी जा रही है स्विफ्ट, मैं उसके साथ साथ चल रहा हूँ, उसके पीछे चलने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे आगे मैं नहीं निकल रहा हूँ। ये वाली जा रही है, इसके पीछे चल रहा हूँ, क्योंकि कुछ नहीं दिख रहा भाई। तो वो भी साइड हो गया, ये भी साइड हो गया, इसको भी कुछ नहीं दिख रहा। अब मेरे को ही जाना पड़ेगा भाई, मैप लगा के धीरे धीरे चलते रहो। एक निकला भाई UK 08 टैक्सी वाला, हरिद्वार वाला, इसके पीछे चलते हैं भाई। चलो दिलेर आदमी मिला। सब एक दूसरे के पीछे जा रहे हैं, कोई आगे जा ही नहीं रहा। अब ये UK 08 TA 6791, ये उत्तराखंड का, देहरादून का टैक्सी वाला है, ये गया भाई। देखो ये ट्रक खड़े, ट्रक वालों ने भी साइड कर ली, आर्मी के ट्रक हैं, दोनों आराम से साइड लगा के खड़े हो गए कि भाई ये जो आफत है, ये जो तूफान है और ये बारिश है, चली जाएगी, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे, हम नहीं चल रहे हैं। वैसे हम इस सड़क पे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि तो कोई तार नहीं टूटा हुआ है, लाइट ऐसा नहीं है कि कोई तार टूट गया हो, खंभा गिर गया हो या पेड़ गिर गया हो, कोई पेड़ वेड़ नहीं है इस पर, तो इसलिए कॉन्फिडेंटली चल सकते हैं। हालांकि मैं थोड़ा सा और तेज़ चलाने की कोशिश करता हूँ। वो सामने जो टैक्सी जा रही थी वो चली गई है, मुझे दिख नहीं रही है, मुझे उसके पीछे पीछे चलना है भाई। माय गॉड क्या बारिश है भाई, कुछ नहीं दिख रहा। सुपर। वाह, मैं उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन पकड़ नहीं पा रहा हूँ। बहुत तेज चल रही है, ऐसी बारिश मैंने नहीं देखी भाई इतनी। A few moments later. अभी पता है क्या हुआ, अभी इतना खतरनाक तालाब बना हुआ था सड़क पे, मुझे पक्का पता था कि ये मिलने वाला है, कम से कम 50 मीटर लंबा, और जिसमें आधी गाड़ी डूब जाए इतना गहरा। मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट रुकी, मैंने तुरंत 5th गियर से 2nd गियर में लगाई और भाई दबा दी रेस, पार होगी। अच्छा हो मेरे पीछे कोई नहीं था, मेरे पीछे कोई ट्रक नहीं था, कार नहीं थी, वरना वो ठोक देती, क्योंकि मेरी स्पीड ड्रास्टिकली एकदम से चेंज हुई भाई। यहाँ पे छोटी मोटी गाड़ियाँ हैं ना, उल्टो पोल्टो बह जाएंगी, मैं सही बता रहा हूँ। ये तो नई गाड़ी है बोलेनो, इसलिए झेल रही है, इसमें शायद इंजन में पानी नहीं घुसा होगा। और जितनी भी कार चल रही है इस टाइम मैं देख रहा हूँ बिल्कुल ब्रांड न्यू कार चल रही हैं, बाकी जिसमें जो भी कमी होगी वो रुक जाएगी। और मेरा इससे कंपटीशन चल रहा है भाई, ये UK 08 नंबर, मैं इसके पीछे कर देता हूँ, कभी ये मुझे पीछे कर देता है। हम बहुत आगे हैं सारी गाड़ियों को पीछे करते करते, क्योंकि मेरी आंखें 6x6 है, मुझे बिल्कुल क्लियर दिखता है, और मैं बहुत मैप भी लगा हुआ है गूगल मैप, उसको देख के सीधा निकलता जा रहा हूँ। लगातार बारिश है, इतनी तेज़ बारिश मैंने लाइफ में नहीं देखी, मतलब कि पिछले 20-25 आधा घंटा से चल रही है। अभी देखो 9:57 हो गए हैं, टाइम भी दिखाता रहूँगा। ओ माय गॉड, फिर से आ गया तूफान। और ये देखो साइड में इतना पानी भर रहा भाई। A few moments later. 10:01 हो रहा है, और अब मुझे हल्का हल्का सा 0.235% लग रहा है कि हल्की हल्की सी रोशनी हो गई है, विजिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ गई है। जो मुझे 50 मीटर दिख रहा था तो मुझे 100 मीटर दिखना चालू हो गया है।
और आई होप कि धीरे धीरे ये और भी सुधार हो जाए इसमें, पर मैं नहीं चाहता सुधार हो, मुझे मज़ा आ रहा है इस मौसम में चलने में। ऐसा मौसम कहाँ मिलता है। और अभी फ़िलहाल मेरी स्पीड 80 के तकरीबन है, और जो कि रिकमेंडेड है यहाँ पे कार की 100 रिकमेंडेड है, ट्रक की 80 है, बाइक इस पर अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग चल रहे हैं। मेरठ बाईपास पे पहुँच चुका हूँ और 10:05 हो रहे हैं। वैसे तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं चलता रहूँ, और एक ऑप्शन ये है कि इसी हाईवे के किनारे सीलकुंज कॉलोनी है, मेरे मामा जी रहते हैं, वहाँ रुक जाऊँ। मामा जी के यहाँ पे मामा जी भी ऑफिस चले गए होंगे, तो अभी सोच रहा हूँ चलता ही रहूँ। जैसे मुझे लग रहा है ये बारिश बहुत लंबी चलने वाली है। देखो अब हाईवे एक्सप्रेस वे चला गया है, ऊपर से बिजली के तार भी जा रहे हैं, खंबे भी हैं, पेड़ भी हैं, सब कुछ मिलेगा। अब गड्ढे भी मिलेंगे, और अभी तक पानी इतना भरा हुआ नहीं मिला, सिर्फ एक जगह मिला था। अभी हो सकता है पानी भरा हुआ मिले बहुत ज़्यादा। आर्मी का ट्रक जा रहा है, 2 तो पीछे रुके थे, ये जा रहा है, ये पूरा काफिला चल रहा है आर्मी का, तो इनके साथ साथ ही चलते रहते हैं। मैं मेरठ के बाईपास पे चल रहा हूँ, यहाँ पे काफ़ी रोशनी हो चुकी है और काफ़ी बारिश कम है। मुझे पक्का विश्वास था कि मेरठ में तो कम से कम बारिश कम मिलने वाली है, क्योंकि मेरठ में बारिश बहुत कम होती है। वैसे भी यहाँ पे बारिश तो कम होती है ही, और इससे ज़्यादा बारिश सहारनपुर में हो जाती है, और इवन गाजियाबाद दिल्ली में भी हो जाती है इससे ज़्यादा बारिश, तो मेरठ से ज़्यादा बारिश। देखो बारिश कहाँ हो रही है, यहाँ बिल्कुल रुक गई है, स्लो होगी और रोशनी भी होगी। अब देखो मेरठ को पार करके दिखाता हूँ कि क्या स्थिति है बारिश की। तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी बिनसार की ट्रिप आपको? और बिनसार भाई ज़रूर होके आओ, KMVN में रुको। मैं बार बार बोल रहा हूँ, kumaon.kmvn.in वेबसाइट है। आपका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि कौन सी वेबसाइट है, कैसे बुक करें, क्या बुक करें। मैंने सब पूरा प्रोसेस दिखाया हुआ है। और भाई ये भी बता दिया, अक्टूबर में ऑलमोस्ट फुल होने लगा है, क्योंकि बंगाल के बहुत आते हैं, बंगाली बहुत तेज़ होते हैं, उन्होंने पहले ही बुक कर लिया सारा। तो अगर आपको अपनी फैमिली को लेकर जाना है बंगाल, तो आप अभी चले जाओ ना, अगस्त में चले जाओ, सितंबर में चलो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ग्लेशियर देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन फोगी इन्वायरमेंट जैसा मैंने दिखाया, मिस्टीरियस ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा, और पूरा एंजॉय करो इस जगह को। बस इसी के साथ यहाँ पे ये बिनसार की ट्रिप तो खैर एंड हो गई है। अब देखते हैं अब नेक्स्ट क्या करते हैं, घर से व्लॉग आएंगे, कहाँ जाएंगे, मेरा कुछ प्लान नहीं रहता है। हरसिल मुझे जाना था, मुझे हरसिल आपको एक पूरा थोरो दिखाना है। बज रहे हैं एग्जैक्ट 11, और मैं खतौली पार कर लिया है, फिलहाल मंसूरपुर भी क्रॉस कर लिया है, मुजफ्फरनगर आने वाला है। अभी मेरठ से आगे बारिश ही नहीं है भाई, इस तरफ कोई बारिश नहीं, पूरा सूखा हुआ है। जितनी खतरनाक बारिश उधर थी, एकदम से काले बादल आए, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे बारिश ही नहीं पड़ी सुबह से। तो मुश्किल है 1 बजे पहुँचना, मुझे लग रहा है मैं 2 बजे पहुँचूँगा। तो मुजफ्फरनगर से मैं फाइनली राइट मुड़ गया हूँ हरिद्वार की तरफ। तो रोड की बाईपास करते हुए अब हरिद्वार से सीधा देहरादून अपने घर की, क्योंकि मेरा घर ना थोड़ा हरिद्वार की तरफ ही है, तो पूरा शहर क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गूगल मैप मुझे यहाँ से नहीं दिखा रहा था, पता है क्यों? एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ध्यान रखना जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हो, हरिद्वार से नेपाली फार्म और वो सीधा रास्ता नहीं दिखाता है। कुछ प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है मैप में, कि मैप वहाँ से नहीं दिखाता। ये क्या दिखाता है कि चंडी देवी इधर भेजता है पहले, फिर बैराज रोड के किनारे ऋषिकेश एम्स से होते हुए फिर वापस आओ नेपाली फार्म, ऐसे दिखाता है। वो टेक्निकल प्रॉब्लम है, कभी भी उसको फॉलो मत करना। हरिद्वार से सीधा मोतीचूर होते हुए नेपाली फार्म, और फिर छिद्दरवाला होते हुए आप डोईवाला होते हुए देहरादून चले जाओ, सीधा रास्ता है। गूगल मैप उसको नहीं दिखाता है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसलिए 10-15 किलोमीटर उधर से दिखाता है। तो इसलिए ये हमेशा देहरादून जाने वालों को इधर से भेजता है। पहले नहीं भेज रहा था, पहले टेक्निकल प्रॉब्लम पहले थी, फिर ठीक हो गई थी, काफ़ी महीनों तक ठीक रही, अब दोबारा से आ गई है वो प्रॉब्लम। तो देख लो, मैं तुम्हारे सामने चल रहा हूँ, दिखाता हूँ। आज रास्ता मोतीचूर से निकलूंगा, नेपाली फार्म से निकलूंगा, सब खुला हुआ है। तो देख लो कितना प्यारा रास्ता है, रास्ता काफ़ी फास्ट है, ठीक है। पर मोटरसाइकिल वाले बहुत परेशान करते हैं, बहुत मोटरसाइकिल वाले सड़कों पे, मतलब इतनी कार नहीं है, उससे ज़्यादा मोटरसाइकिल वाले हैं। हरिद्वार 48, देहरादून 103, गैरसैंण 298। जब बारिश हो रही थी ना गाजियाबाद के आसपास, तो 25 डिग्री टेम्परेचर हो गया था बाहर, और अब दोबारा से 29 हो गया है। बहुत जल्द हरिद्वार आने वाला है। यहाँ से देखो कितना प्यारा व्यू दिख रहा है। मैं थोड़ा हाइट पे हूँ, और यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ स्लाइड में रोड जा रही है। मेरी कार की स्पीड 100 से ऊपर रही है भाई, पूरे रास्ते 80 से मतलब 100 के बीच में रही है, और अभी भी एवरेज दे रही है 16.1, इतना कभी दिया नहीं है हमें। खाली गाड़ी है, पहले एवरेज इसने दिया 19 का, इवन 19.1, 18 से 19, 17 भी रहा है, लेकिन 16 पहली बार देख रहा हूँ। आज भाग रही है ना कार 100 तक, खाली पड़ा है रास्ता, और हरिद्वार पहुँचने वाला हूँ। 16 का एवरेज AC मेरा हमेशा चलता रहता है। गाजियाबाद वालों, आज तो तुम्हारे मज़े आ गए भाई। बारिश मिली है तुम्हें बहुत दबा के, यहाँ पे कुछ नहीं है, सूखा पड़ा है हरिद्वार में। मैं तो पहले से ही बोलता हूँ कि हरिद्वार में बारिश कम होती है, बारिश ऋषिकेश में भी कम होती है, सबसे ज़्यादा देहरादून में होती है। तो ये देखो, यहाँ की तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी, धूल उड़ रही है इतनी, मतलब सूखी हुई है रोड, और इवन हल्की हल्की धूप भी निकल गई है, और ये तो बहुत हुमस और गर्मी पैदा कर रही है। बाहर का टेम्परेचर पहुँच गया 32 डिग्री, माय गॉड, बहुत घुटन है बाहर। तो ये जो मेरी कार है, ये चली है भाई पूरी गाजियाबाद टू गाजियाबाद से बिनसार तक, और वापस 780 किलोमीटर के अप्रोक्स।
और इसमें हमारा पेट्रोल लगा लगभग 5,000 रुपये के आसपास का। तो आप लगा लीजिए 780 किलोमीटर चली है, 5,000 रुपये लगे हैं। क्या एवरेज दिया होगा बलेनो पेट्रोल ने, डेल्टा ने। जल्दी कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। 22 तारीख की शायद शिवरात्रि है, तो हरिद्वार में ये माहौल है। हरिद्वार में लोग आने लगे हैं डाक कांवड़ लेने। और देखो उस तरफ भी जा रहे हैं पैदल, इनके साथ जीप भी चल रही है। मुझे बहुत मिले, कोई ऑटो में आ रहा है, कोई ऐसे आ रहा है। तो ये लोग क्या है, ये 4 धाम करेंगे, तो इसलिए थोड़ा जल्दी आ गए। तो मतलब बहुत पहले आ गए हैं। अभी ये साल यहाँ से यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ जाएंगे, अभी से ट्रेवल कर रहे हैं। और बाद में तो भाई ये पूरा रूट जाम होने वाला है। मैं तो आज ही बल्कि अरुण से पूछ के आया कि भाई कहीं आज ही कुछ हरकत ना हो रही हो, तो उसने बोला कि अभी नहीं है, अभी तो टाइम है। तो बल्कि अखबार में भी आ गया इनका रूट प्लान और कैमरे भी लग रहे हैं। मैं हरिद्वार में फ्लाईओवर पे हूँ। राइट में दिख रही है गंगा और चंडी देवी के पहाड़, और उस तरफ गौरी रेंज, राजे नेशनल पार्क की। लेफ्ट में दिख रहा है मनसा देवी ऊपर लाल कलर का। और अब मैंने पार कर लिया है हरिद्वार। ये मुझे ज़बरदस्ती फोर्स कर रहा था गूगल मैप की, राइट में जाओ, राइट में जाओ। अभी भी बोल रहा है, मैं आगे निकल गया ना, तो अभी बोल रहा है आगे से यू टर्न लेके जाओ। लेफ्ट में चल रही है हर की पैड़ी, और भाई पानी ज़बरदस्त आया हुआ है। हरिद्वार में सिर्फ एक ही जगह प्रॉब्लम है, जो ये अधूरा पड़ा हुआ है ना फ्लाईओवर, ये कोई पुलिस चौकी है इसके सामने। पूरा रास्ता सुपर्ब है, बस यहीं पे रेंग रेंग के चलना पड़ता है। छोटी सी पगडंडी है, एक के पीछे एक कार रहती है। आगे कोई ट्रैक्टर ट्रॉली आ जाए, ई रिक्शा आ जाए, सब इसके पीछे चलती रहती हैं। ये राइट में ये काम अधूरा है, पता नहीं कब होगा इसका काम। महाकुंभ में भी नहीं हो पाया इसका काम। कुछ ज़्यादा ही खतरनाक सीन है इसका। अगर किसी को पता हो क्या सीन है इसका तो भाई ज़रूर बताना। अब दीपक रावत जो डीएम था यहाँ का, उन्होंने भी जोर लगा लिए पूरे काम करवाने में, पर वो भी इस पुल का कुछ नहीं कर पाए। तो इसका मतलब कुछ ज़्यादा ही खतरनाक सीन है इसका। गूगल मैप मुझे अभी तक रीडायरेक्ट कर रहा है। गूगल मैप ने 2 घंटे 10 मिनट का रास्ता दिखा दिया और बढ़ाता जा रहा है। 75 से 85 किलोमीटर कर दिया है। बाज नहीं आ रहा, मुझे ज़बरदस्ती बोल रहा है यू टर्न लो, यू टर्न लो। मैं आगे जाता रहता हूँ, फिर उधर से ले लो। अभी भी बोल रहा है टर्न राइट। तो लेकिन मैं भी, मुझे पता है मैं इसकी नहीं सुनूंगा, मुझे जाना है सीधा, क्योंकि मैं तो लोकल हूँ, मुझे तो पता है रास्ता खुला हुआ है। देखा कभी कभी गूगल कितनी परेशानी के लिए क्रिएट कर देता है, लेकिन वो एक समझदारी के साथ इसको यूज़ करना पड़ता है। अभी मैं चल रहा हूँ राजा जी नेशनल पार्क में। मेरे दोनों तरफ राजा जी नेशनल पार्क है, बहुत घना फॉरेस्ट है मोतीचूर का। जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ इसको ज़रूर दिखाता हूँ। और अभी मानसून में भी देख लीजिए, मेरा फेवरेट पार्ट है। जैसे ही मैंने मोतीचूर फ्लाईओवर क्रॉस किया, तब यह गूगल मैप ने फाइनली गिव अप किया और मुझे आगे से रास्ता दिखा दिया है। बोल रहा है कि 1 घंटे का रास्ता है, 47 किलोमीटर है आपका घर, यहाँ से चले जाइए। अब मुझे फोर्स नहीं कर रहा है कि वापस मुड़ो, इधर से जाओ, उधर से। ये शायद आ गया है छिद्दरवाला। और छिद्दरवाला जब भी आता हूँ तो मुझे विवेक अवस्थी जी याद आ जाते हैं, क्योंकि उनका एक प्लॉट है, एक मतलब मकान बना हुआ है यहाँ पे। काफ़ी सालों से वेट कर रहे हैं कि बिक जाए, पर बिक नहीं पा रहा। फिर यहाँ पे शायद सतेंद्र जी भी हैं, वो भी कमेंट करते हैं, उनकी भी प्रॉपर्टी है यहाँ पे। अब हो सकता है मेट्रो आए तो शायद कुछ फ़र्क पड़े, वरना ये जगह ऐसी है कि यहाँ पे कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है लेने के लिए। छिद्दरवाला क्यों रहे कोई, ये बताओ। देहरादून रहेगा, ऋषिकेश रहेगा, या रानी पोखरी की तरफ, थानों की तरफ, जिसको नेचर से प्यार है, पेड़ पौधे। यहाँ पे पेड़ पौधे भी तो नहीं है, इतना धूप पड़ती है यहाँ पे, इतनी गर्मी पड़ती है। अभी भी 33 डिग्री हो रखा है, और ना इतना कुछ बारिश का ना वो है ना कुछ है, बस रास्ते में है। ये बीच में एक जगह है, यहाँ कोई क्यों रहेगा, कोई ऐसा बड़ा शहर है नहीं। या तो हरिद्वार में रहेगा कोई या फिर ऋषिकेश रहेगा, या देहरादून रहेगा। छिद्दरवाला क्यों रहेगा कोई, छिद्दरवाला में कुछ नहीं है। तो छिद्दरवाला मुझे, मैं सॉरी बोलता हूँ सतेंद्र जी से भी और विवेक भाई से भी, तो इसलिए कि छिद्दरवाला का प्लॉट अगर आपको बेचना है तो बेच दीजिए, सस्ते में बेच दीजिए, निकलना निकल लीजिए। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए रखा हुआ है तो रखिए, हो सकता है मेट्रो के बाद कुछ हो जाए। देखो रेट तो हर जगह के बढ़ ही रहे हैं, पब्लिक हर जगह जा रही है। ये भी देखो कितना बड़ा हो गया, पहले कम था। यहाँ पे वही लोग लेंगे जो यहाँ के आसपास के गांव वाले होंगे, जिनको छिद्दरवाला में थोड़ा शिफ्ट होना है। निर्मलाई हॉस्पिटल, निर्मलाई हॉस्पिटल। वाह जी वाह वाह वाह, देखा अभी मरता ही है, मैं इसको बोलता हूँ। हाँ तो सॉरी इसके लिए ये होता रहता है, ये मेरा ट्रीटमेंट है कि इन जैसे लोगों के लिए। इसका मैंने अच्छे से ट्रीटमेंट कर दिया है, और वो इतना डर गया कि मेरे पास आया भी नहीं। बीच में गर्दन तो हिलाई इसने, पता नहीं सॉरी बोला या गुस्सा दिखा रहा था। मास्क पहना हुआ था, हेलमेट भी नहीं पहना था, मतलब बुजुर्ग, पता नहीं क्या दिमाग चल रहा था इनका। भाई देहरादून में एंट्री हो रही है और मौसम देखो भाई कितना खतरनाक है।
दोबारा से वही वाला मौसम आ रहा है जो वहाँ दिख रहा था गाजियाबाद से निकलते ही। वाह, आसमान देखो, सुपर नज़ारा। और कार चल रही है भाई बहुत तेज़, एक से एक पूरी तेज़ चला रहे हैं लोग कार यहाँ पे। अभी मेरी कार 80 पे चल रही है और दोनों तरफ देखो कितना प्यारा जंगल आ गया। देखो अभी एंट्री हो चुकी है देहरादून में। अभी बज रहे हैं 1:12 और घर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो देख रहे हो देहरादून कितना बड़ा है कि एक कोने से दूसरे कोने में देहरादून में पहुंचने में ही 2-2 घंटे लग जाते हैं। और यहाँ से राइट में दिखते हैं पहाड़, मसूरी वाले पहाड़, थानों वाले पहाड़। देहरादून जाता है अपनी हरियाली के लिए, मतलब यहाँ की ठंडक के लिए। और यहाँ पे पेड़ देखो, ये कटहल का कितना बढ़िया पेड़ है, ये आम का पेड़ आ गया, ये देखो कितने मोटे मोटे आम लग रहे हैं। और लीची के पेड़, हजारों लाखों लीची के पेड़, देखो सबके घरों में कितने पेड़ लगे हुए हैं। मतलब एक अंधेरा से रहता है हर के गार्डन में ना, तो इतना पेड़ है। और मानसून में तो पूछो मत, यही इन्वायरमेंट रहता है, एक अंधेरा सा और बाग हो, पेड़ हो। कहाँ मिलते हैं इतने पेड़? पेड़ होने बहुत ज़रूरी है। या तो फिर स्थल में की तरफ है पेड़, वरना तुम पहाड़ों पे भी जाओगे गंजे गंजे पहाड़ मिलेंगे, इतने पेड़ नहीं मिलते। ये देखो जैसे कि इसका घर है, इनके घर में खड़े हुए हैं 3-4 तरह के पेड़। कटहल का मिल जाएगा, लीची का मिल जाएगा, आम का मिल जाएगा। ये वाला घर देखो, इस घर में 3-4 तरह के पेड़। तो इवन यहाँ पे तो एक कहावत है कि लोग ना लीची को खाते कम है, फेंक फेंक के खेलते जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, मैंने अपनी कार वहाँ पे रोक दी है और अभी दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये देखो, ये है व्यू। नदी चल पड़ी है। बहुत खुशी की बात है कि जुलाई में, मिड जुलाई में जाके ये नदी चली है। ये वाली नदी अभी चलती रहेगी। ये अंग्रेज़ों के बनाया हुआ पुल, इसके अंदर से भी ऐसा कैनाल जा रही है जो कि उस तरफ है। सामने मसूरी जो कि दिखाई नहीं दे रहा और मुझे उस तरफ ही जाना है। पैसिफिक गोल्फ के अपार्टमेंट यहाँ से दिख रहे हैं सामने, इस जगह पैसिफिक गोल्फ के अपार्टमेंट ठीक यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, वाइट कलर का। आप भी देखने की कोशिश करिए, यहीं पे अपना घर है। और भाई ये नदी अब चली है, अब जुलाई के मिड में चली है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक रहेगी। 5 महीने ये नदी चलेगी। 5 महीने चलेगी या 4 महीने चलेगी वो मैं बता दूंगा। आप भी वीडियो में बने रहिए, देखते रहिएगा। आगे की तरफ माहौल गड़बड़ाया हुआ है, इससे पहले तेज़ बारिश हो। अपना घर में चले जाते हैं। सस्ताधारा, मसूरी, मालदेव, धनोल्टी लेफ्ट। और फाइनली यहाँ पे बारिश आ चुकी है। 1:38 हो चुका है। घर पहुँचते ही 1:50 तक हो जाएंगे, जो मेरा अंदाज़ा था उसी टाइम पहुँचा हूँ मैं। काफ़ी अच्छी जर्नी रही, पूरा रूट में आप मेरे साथ बने रहे। फिलहाल अभी हम देहरादून के अंदर हैं और पूरा देखते रहिए इस रूट को भी। यहाँ पे मैं साइकिलिंग करता था, काफ़ी बार ये रूट दिखाया है। और ये देखो नदी लेफ्ट में आ रही है ना, इन्होंने नदी का रुख ही बदल दिया। इन्होंने इस तरफ से उठा दिए पत्थर डाल के, और अब नदी उस तरफ से जा रही है पहाड़ के पास से। अब पहाड़ को काटना शुरू करेगी। पहले रोड को काटती थी, अब पहाड़ में टक्कर मारेगी। लेफ्ट में है पूरा विलेज है ये। यहाँ पे भी कोई बुराई नहीं है, आप यहाँ पे भी रह सकते हैं। यहाँ पे ले लीजिए मकान, यहाँ पे प्लॉट ले लीजिए और यहाँ पे मकान बना के आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरफ भी पेड़ पौधे हैं और उस तरफ कैनाल भी जा रही है जो कि 12 महीने पानी चलता है। विलेज के भी मज़े आएंगे, उत्तराखंड के भी मज़े आएंगे, पहाड़ के भी मज़े आएंगे। लेकिन थोड़ा सा टेम्परेचर में हल्का सा फ़र्क रहेगा। अभी देखो बाहर का टेम्परेचर 27 डिग्री हो गया है। देखो वहाँ पे कितना था, मैंने बोला था ना वहाँ पे 34 हो रहा था, 33 हो रहा था। यहाँ पे 27 आ गया है अपने इलाके में। इसलिए नहीं बारिश हो रही है, वैसे भी यहाँ का मौसम थोड़ा ठीक है। अब देखो जहाँ पे मैं ऊपर घर के पास जाके वो टेम्परेचर दिखाता हूँ कैसा है। राइट के पहाड़, राइट का जंगल। जब साइकिलिंग की थी तो मैंने पूरा दिखाया हुआ। जिसने नहीं देखी मेरी साइकिलिंग की वीडियो देख लेना, पूरी सीरीज़ है साइकिलिंग की। 1 महीना साइकिल की थी मैंने वंश के साथ। पहले अकेला करता था, फिर वंश आ गया, उसके साथ करी, फिर अकेला करी। वो बिज़ी हो गया अपने स्विमिंग में, क्लासेस में, स्कूल में। अब सब कुछ छूट गया। मैं साइकिलिंग नहीं कर पाता हूँ क्योंकि अब मैं काम पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। और यहाँ पे भी पानी आया हुआ है क्या?
अरे 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 ये देखो यहाँ पे भी पानी आ जाता है। अभी आया नहीं है, जब ज़्यादा बारिश होगी तो यहाँ पे चल जाता है पानी, लेकिन यहाँ पे कुछ लिमिटेड समय के लिए चलता है। यहाँ पे पानी चल रहा है तो समझो प्योर मानसून आ चुका है। देखो ये वाला पैच था जो पिछली बार कटा था नदी में, और इस बार भी यहाँ पे जेसीबी चल रही है। अभी दिखाता हूँ देखो क्या सीन हुआ था यहाँ पे। तो ये अपनी कार यहाँ पे पार्क कर दी है। राइट साइड में पूरा विलेज है, लेफ्ट साइड में नदी है। ये पूरा स्थल है, ऊपर से स्थल। देखो कुछ न कोने में घर बनाए हुए हैं, कितने प्यारे प्यारे, पूरा व्यू आता है वहाँ से। और पिछली बार ये नदी कट गई थी, मतलब ये रोड कट गई थी पिछली बार, तो काफ़ी नुकसान हुआ था, वहाँ तक कट गई थी। इन्होंने पूरा ये बनाया और दोबारा से काम चल रहा है। जेसीबी लग रही है, पूरी मेहनत कर रही है इधर पत्थर डालने में। दोबारा से नदी देखो इन्होंने कितनी मेहनत करी कि यहाँ पे नदी ना आए, लेकिन नेचर को रोक नहीं सकते आप। नदी फिर से आई गई, यहाँ पे पूरा काट दिया। और देखो नदी इनको रोक नहीं पाएंगे, ये फिर से टूट रहा है, फिर से गिर रहा है, दोबारा से गिर चुका है। और बहुत सारे मजदूर आए थे, बहुत लेबर आई थी यहाँ से, और जिन्होंने बहुत काम किया। तरफ से नदी बह रही है, देखो वो वाली वो नदी उस तरफ से बह रही है। वहाँ से गड्ढा करके इधर पत्थर डाला, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देखो दोबारा से कट गया है। अब लगे पड़े हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। दोबारा से आ जाएगा, भैया को बोलता हूँ ये कोशिश तो कर रहे हैं इसको ब्लॉक करने। आ जाएगा, पानी आ जाएगा, दोबारा आ जाएगा। तो बारिश बहुत तेज़ हो गई है भाई, मैं जाता हूँ अपनी कार में, नहीं तो भीग जाऊँगा। तो अभी से एक भाई भी मिल गए हैं यहाँ पे, पता नहीं कहाँ से आ रहे थे। और ये देखो भाई नदी कितनी चल रही है। ये भी काट दिया था पिछली बार नदी ने, इसको भी बचाना। ये बहुत बड़ा टास्क है इसको बचाना। ये मानसून नदी है जो कि सस्ताधारा से आ रही है, और क्लाउड बस्ट हो गया तो समझो कि क्लाउड बस्ट हुआ था, ये सब दबा कर देगी। तो चलो अगर अभी से एक भाई यहाँ रुकते हैं फैक्ट्री में, तो थोड़ी देर फैक्ट्री में रुकता हूँ, गाड़ी रोकता हूँ, उनसे मिलता हूँ। पुल आ गया सस्ताधारा वाला, और भाई इस पे भी ना एक ही बार में एक ही कार जा पाती है। ये देखो नदी पूरी चल गई है भाई, ये वाली नदी भी। तो इस तरफ से भाई ये सस्ताधारा वाली चढ़ाई चालू करनी पड़ती है। इस पे हालांकि लैंडस्लाइड का इतना खतरा नहीं है, पर एक दो पत्थर फिर भी आए हुए हैं। मानसून में पहाड़ कैसे हो जाते हैं ये देख लो। और मेरी साइकिलिंग वाली वीडियो देखना, जब मैं सर्दियों में करा करता था उसको, शायद मार्च में अप्रैल में किया करता था, तो उसकी वीडियो देखना तब कैसा दिखता था। यहाँ पे बिल्कुल लाल लाल सूखा सूखा, फोटो भी ऐसे आते थे बिल्कुल क्लियर, मॉर्निंग भी ऐसी हो जाती थी बिल्कुल क्लियर। और अब देखो अब कैसा हो रहा है। बैक टू होम। भाई काफी सारे पेड़ कट गए यहाँ से, बिल्कुल गंजा गंजा सा लग रहा है उस तरफ से। Turn right onto Nagalhatnala Road. वाओ वाओ, सिंपली Slight right, then your destination will be on the right. बालकनी से सबसे पहले जाके व्यू दिखाता हूँ आपको कि कैसा व्यू हो रहा है यहाँ। तो भाई पहुँच गया हूँ घर पे, और जो बाल मिठाई है ना सबसे पहले उसका भोग लगाते हैं। हमारे यहाँ ना कुछ भी मीठा आता है सबसे पहले भोग लगाते हैं, तो भोग लगा देते हैं इसका भगवान के सामने। लो बाल मिठाई अल्मोड़ा की। भाई 2:08 हैं और मैं घर पे हूँ, और भाई की बालकनी से आपको व्यू दिखा देता हूँ मसूरी का, जैसे कि मैंने बोला था कि आपको व्यू दिखाता हूँ। कितनी ठंडी हवा आ रही है यार, मज़ा आ गया। लाओ दे दो खाना। आज क्या बनाया है? खीर। अच्छा आज किट्टी पार्टी है भाई घर पे, मम्मी की दोस्त आएंगी। चलो तो पुलाव ही दे दो। तो यमुना आंटी उसी के समोसे लाएंगी ना जिसके पहले लाई थी? इसी वजह से मैं तो यहाँ वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं समोसे, बेस्ट समोसे हैं। जो सुभाष कह रहा था। सस्ताधारा से जा रहा था भाई, अपने किसी काम से जा रहा था, तो भाई ये देखो एक अलग ही ट्रक दिखाई दिया। ऐसा मुझे पहले नहीं दिखाई दिया कभी देहरादून में, और इन चीज़ों का मैं काफ़ी शौकीन हूँ, देसी चीज़ों का। तो वो देखो ब्लैक नमक, ब्लैक सोल्ट, रोक, ये पाकिस्तान, वो भी पाकिस्तान से आता है ना? अच्छा ये यहीं से, ये पाकिस्तान में पहाड़ियों में होता है ना? मैं सोच रहा था साबुत दे दो, तो साबुत दे दो, हम पिसवा लेंगे, क्योंकि मुझे वैसे विश्वास नहीं होता बिल्कुल भी। तो देखो ये तो है सेंधा नमक, ये सेंधा नमक है, और ये ब्लैक रोक है, ये काला नमक है। देख लो भाई काला नमक ही होता है असली, सोना है सोना। तो भाई जैसे कि आज किट्टी थी तो बहुत सारा सामान आया हुआ है घर पे। समोसे भी आए हुए हैं, हरी चटनी भी है। समोसे फेवरेट है, ऐसे बनते नहीं, ऑर्डर पे बनते हैं। एक दिन पहले बताया तो तब बने। तो यमुना आंटी ने एक डिश बनाई है पहाड़ी, इसको क्या बोलते हैं आंटी? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? सुंदर कला। ये कुमाऊनी डिश है सुंदर कला। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये किससे बनी है। ये आटा है, मुझे नहीं पता कैसा है, और ये मशीन है, इससे बनी है ये। माइलो आ गया भाई, माइलो आ गया। बहुत दिनों बाद माइलो मिला है। माइलो क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? बहुत दिनों बाद मिला है। तो भाई माइलो आ गया है। मैं मुंशियारी गया था, 4 दिन हो गए माइलो को देखे हुए। अरे वाह बहुत अच्छा बच्चा है। और भाई ये देखो सामने मसूरी का व्यू कितना प्यारा, पूरा फोग आया हुआ है।
देखो भाई ये ड्रोंगो बर्ड आ गई है घर के पास, कितनी सारी उड़ रही हैं। और भाई बैकग्राउंड में ये चांद दिख रहा है पूरा, यानी कि फुल मून जल्दी आने वाला है, परसों हो सकता है या कल, जिस हिसाब से ये चांद दिख रहा है। कितना प्यारा दिख रहा है और बिल्कुल लाल कलर का दिख रहा है, लाल जैसे आग उगल रहा हो।